अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई और एक बोलने वाला तोता पसंद कर लिया। लड़की तोते से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता बोला, बहुत दो नंबर सी लग रही हो। लड़की को गुस्सा आया। तोते का मालिक भी खरीदारी खटाई में पड़ते देखकर गुस्से में आ गया और तोते को पानी में गोता दिया और कहा, अब अगर तुमने गलत बात की तो मैं तुम्हें पानी में डुबो दूंगा। तोते ने ठीक बात करने का वादा कर लिया। लड़की तोते से फिर बोली, अच्छा, ये बताओ, अगर घर में एक मैं हूँ और एक आदमी हो तो वो कौन हो सकता है? तोता बोला, आपका शोहर। लड़की बोली, अगर मेरे साथ दो आदमी हो तो दूसरा कौन हो सकता है? तोता बोला, आपका देवर। लड़की, अगर तीन हो तो? तोता बोला, आपका शोहर, आपका देवर और आपका सुसर। लड़की, अगर चार हो तो? तोता मालक की तरफ देखकर बोला, पानी लाया उस्ताद, मैंने पहले ही कहा था कि लड़की दो नंबर है। पठान के सुसर ने पठान से पूछा, गुल खान, इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ? पठान बोला, चाचा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। एक सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। शादी की पहली रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ जो तुम जैसी बीवी मिली। बीवी खुश होकर बोली, क्या मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ? सरदार बोला, तुम्हें लाने का ये फायदा होगा कि हमारी भैंस का बच्चा मर चुका है। चलो अब तुम्हें देखकर वो दूध देती रहेगी। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत से लोग इर्द गिर्द खड़े थे। एक पठान भागता हुआ आया तो कोई पठान को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था। तो पठान बोला, पीछे हट जाओ, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मेरा अब्बू था। सब लोग पीछे हट गए। तो पठान ने आगे जाकर देखा तो गधा मरा पड़ा था। लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से, डांस क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरे दोस्तों ने कहा था कि रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। शादी की पहली रात सरदार दुल्हा अपनी दुल्हन से, जे इजाजत होवे ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार कर लवां? सरदार ने शर्माते हुए बोली, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋ। सरदार, ओ जींदी रहो। मरीज, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून की आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोला, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। अम्मी लेटी हुई थी, सोचा थक गई होंगी, पाँव ही दबा दूं। अभी पाँव दबाते चंद सेकंड ही गुजरे थे कि अम्मी की आवाज आई, जितने मर्जी पाँव दबा ले, शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करवा कर रहूंगी। पहले एक ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 ने तोड़ डाला। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट दिया। बाकियों ने पूछा, इसे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर बोला, ये हमारा अपना आदमी है, ये वापस जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 दोबारा फंसवाएगा। हमें भी तो टारगेट पूरे करने होते हैं ना। मैडम पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं, फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू, वही तो, इसीलिए तो मैं हंस रहा हूँ। 5 नंबर भी कैसे आ गए? मैंने तो पेपर में सारे आशिकी 2 के गाने लिखे थे। नासर एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की थी जो नासर को बहुत पसंद थी, लेकिन लड़की इसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी। एक दिन नासर ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की कि मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की बोली, जिस घर की छत पर कौवा बैठा हो वहां आ जाना। नासर, लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बैठ सकता है। लड़की, तू भी ते छित्तर ही खाने ने, जिथों मर्जी खा लवी। सरदार जी अपने दोस्त से, यार कल बहुत बुरा कम होया साडे नाल। दोस्त, क्यों यार, की होया? सरदार,
यार रात ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੋਸਤ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਸੀ ਨਾ। सरदार जी, आहो यार, शुक्र है वो बच गई। एक गधा दूसरे गधे से, यार मेरा मालक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा, तो तू भाग क्यों नहीं जाता। पहला गधा, भाग तो जाता, पर यार यहाँ मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मालक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालक कहता है तेरी शादी किसी गधे से करवा दूंगा। बस इसी उम्मीद से बैठा हुआ हूँ। ग्राहक, भाई साहब, तुम्हें तरबूज को सिर्फ थपकी बांधने से कैसे पता चलता है कि तरबूज मीठा और लाल निकलेगा। तरबूज वाला, ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे माँ बाप ने समझाया था कि दो तरबूजों पर थपकियां मारो, फिर तीसरा तरबूज ग्राहक को पकड़ा दो। ग्राहक खुश हो जाता है। एक टीचर ने एक शख्स से पूछा कि दो में से दो निकालें तो क्या बचेगा। तो शख्स ने कहा, मुझे समझ नहीं आया। तो टीचर ने कहा, अगर तुम्हारे पास दो रोटियां हों तो तुमने वो दोनों खा ली, तो पीछे क्या बचेगा। तो शख्स ने जवाब दिया, सालन। एक आदमी किसी गांव में आया और गांव वालों से कहने लगा, खाना ले आओ, वरना वो सलूक तुम्हारे साथ भी करूंगा जो पहले गांव वालों के साथ करके आया हूँ। सब लोग डर के मारे खाना ले आए और दिल में ये ख्याल भी था कि इस आदमी ने अकेले पूरे गांव के साथ ऐसा क्या सलूक किया होगा। आखिर एक आदमी ने डर डर कर पूछा, जनाब, आपने पहले गांव वालों के साथ क्या किया। आदमी ने जवाब दिया, वो लोग खाना नहीं खिला रहे थे तो मैं वो गांव छोड़कर आगे आ गया। लड़कियों के आंसुओं से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं। जब एक आंसू बहता है तो आई लाइनर की कीमत 500 रुपए और मुस्कारा कीमत 900 मिक्स हो जाते हैं। और जब ये आंसू बहता हुआ रुखसार पर पहुंचता है तो इसमें ब्लशर की कीमत 900 मिक्स हो जाती है और आखिर में लिपस्टिक की कीमत 700 भी मिक्स हो जाती है। इसी तरह एक आंसू 3000 का पड़ता है। इसलिए बराए मेहरबानी किसी लड़की को ना रुलाएं। एक आदमी ने शापर हाथ में पकड़ा हुआ था और वो बेतहाशा भागा जा रहा था। एक पुलिस वाले को शक पड़ा तो वो उसके पीछे भागता हुआ उसके पीछे लग गया। पुलिस वाला काफी देर भागने के बाद उसको पकड़ने में कामयाब हो गया। उस आदमी ने पूछा, जनाब, मेरा क्या कसूर है। कांस्टेबल ने जवाब दिया, तुमने चोरी की है और इस शापर में चोरी का सामान लेकर जा रहे हो। आदमी बोला, जनाब, इसमें मेरी बीवी के कपड़े हैं। कांस्टेबल, तो तुम भाग क्यों रहे थे। आदमी, मैं तो इसलिए भाग रहा था कि कहीं मेरे घर पहुंचने से पहले फैशन ना बदल जाए। एक पाकिस्तानी मलंग इंग्लैंड चला गया और इसका दोस्त उसे नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते हुए बोला, ओए कंजरो, मैनू ए ते दसो केड़े बाबे दा उरस है। एक मर्तबा एक गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 वाले गांव की आबादी से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले गांव के सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 150 है और अब तक हम 500 आदमी निकाल चुके हैं, ऐसा क्यों है। तो सरपंच ने कहा, सर, गांव वालों ने पहली दफा हेलीकॉप्टर देखा है। आप एक तरफ से निकालते हैं तो ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूँ। एक सरदार जी के बेटे ने उनसे कहा, अब्बा जी, मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है, मुझे ऐनक लगवाने की जरूरत है। सरदार जी ने कहा, अच्छा पुत्र जी, जरा बाहर आओ। बाहर आकर सरदार जी ने आसमान की तरफ इशारा करके बेटे से पूछा, वो क्या है। बेटे ने जवाब दिया, बापू, वो सूरज है। सरदार जी ने कहा, ओए खोते दे पुत्रा, इस तो अगे तू फरिश्ते वेखने ने। डॉक्टर, आपके अब्बा जान के बॉडी में व्हाइट सेल खत्म हो चुके हैं। सरदार रोता हुआ बाहर आया और बोला, डॉक्टर साहब, ये रेड तोशीबा के सेल मिले हैं, यही डाल दें। डॉक्टर, ओ या अखरोट के बच्चे, ये चाइना का भालू नहीं, तेरा बाप है। एक पंजाबी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या तकलीफ है आपको। पंजाबी बोला, डॉक्टर साहब, मैं जहां भी अपनी उंगली लगाता हूँ वहां बहुत ज्यादा दर्द होती है। डॉक्टर ने अच्छी तरह चेक किया
अल्ट्रासाउंड करवाया, सारे टेस्ट करवा लिए, तो बाद में पता चला पंजाबी की उँगली आगे से टूटी हुई है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोज़ फौरी मिलती रहें।